ब्रजभूषण पर लगे आरोपों के मामले में बड़ा अपडेट है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए। चार्जशीट लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची है दिल्ली पुलिस। बड़ा अपडेट आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। महिला पहलवानों ने बीजेपी सांसद पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद इस मामले में काफी उतार चढ़ाव आए, काफी जद्दोजहद भी देखी गई पहलवानों की तरफ से। और अब बड़ा अपडेट यह है कि इस मामले में ब्रजभूषण के खिलाफ चार्जशीट को लेकर दिल्ली पुलिस के अधिकारी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पहुंच गए हैं। महिला पहलवानों ने बीजेपी सांसद पर गंभीर आरोप लगाए थे। बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन। हमारे साथी राजा पटेल इस खबर पर दिल्ली से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। दिल्ली पुलिस चार्जशीट लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई है। राजा, तफसील से बताइए अभी क्या सरगर्मियां हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में। सभी को इंतजार था कि आखिर 15 जून को क्या होगा। खिलाड़ी और सरकार के बीच बातचीत हुई, 15 जून तक का समझौता हुआ था। आप बताइए कोर्ट में क्या चल रहा है। और बिल्कुल देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी जो अपडेट है मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस की जो टीम है राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी है। और जो चार्जशीट है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट लेकर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है। और जो जानकारी है कि 1000 पन्नों की चार्जशीट लेकर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है। अब से कुछ देर बाद ये चार्जशीट कोर्ट में दाखिल होगी। किस तरीके की कार्रवाई अब कोर्ट की तरफ से रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से 15 जून जो कि आज की तारीख है, आज का अल्टीमेटम खिलाड़ियों की तरफ से पहलवानों की तरफ से दिया गया था। यदि कार्रवाई नहीं होती 15 जून तक तो वो दोबारा से दिल्ली में धरना प्रदर्शन स्टार्ट करेंगे। ऐसे में दिल्ली पुलिस राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची है और राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट लेकर पहुंची है। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस लगातार अलग अलग एंगलों से जांच कर रही है, लगातार चाहे गोंडा की बात करें, अलग अलग राज्यों की बात करें, दिल्ली पुलिस की टीम लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है। और एक बड़ा जो जानकारी है, बड़ी जानकारी ये है कि 1000 पन्नों की चार्जशीट को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली पुलिस पहुंची है। किस तरीके की सुनवाई अब राउज एवेन्यू कोर्ट में होती है, चार्जशीट अब दिल्ली पुलिस थोड़ी देर में। राजा, आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं बलवंत नंबरदार जी, फोगाट खाप के प्रधान हैं। हम उन्हीं का रुख करें यहाँ। बलवंत जी, हमारी आवाज अगर आपको मिल रही है तो आज का दिन काफी अहम है। 15 जून आज ही की तारीख पर सबकी नजर थी। पहलवानों और सरकार के बीच बातचीत के बाद आज की तारीख तय हुई थी। आज दिल्ली पुलिस को चार्जशीट पेश करनी है राउज एवेन्यू कोर्ट में। दिल्ली पुलिस के अधिकारी पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 1000 पन्नों की चार्जशीट है। क्या लगता है बलवंत जी, क्या होगा आपकी इस जद्दोजहद में आगे? सबसे पहले तो नमस्कार मैडम आपको। जी नमस्कार। तो मैडम जैसे आज चार्जशीट पेश करनी है दिल्ली पुलिस को, तो जैसे अब ये 10 तारीख की सोनीपत पंचायत थी, पहलवान साहबों ने जैसे 15 तारीख तक का अल्टीमेटम दे रखा है सरकार को कि भाई 15 तारीख तक इस ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, नहीं तो आगे की रणनीति बनाई जाए। तो हम भी पहलवानों के साथ हैं, उनके समर्थन में है। यदि आज सरकार सुनवाई करती है, हमारे जो न्याय मांग रही है हमारी पहलवान बेटियां, तो इसको अरेस्ट करते हैं तो फिर आगे की बात है वो पहलवान बताएंगे। और यदि नहीं करती है तो आगे की रणनीति जल्द ही पहलवान घोषणा करेंगे। उस रणनीति के हिसाब से ही हरियाणा की तमाम खापें काम करेंगी। जान सकते हैं बलवान जी कि उस सूरत में अगर आप लोग मुतमईन नहीं हुए आज के इस चार्जशीट के बाद, कोई कार्रवाई फिर भी अगर नहीं होती है, तो फिर किस तरह की रणनीति बनाई गई है, किस तरह की हिकमत अमली पर काम करेंगे आप लोग? देखो मैडम, हम पहले भी कह चुके हैं कि पहलवान जो भी हमें कॉल देंगे, उन्होंने सोनीपत वाली पंचायत में भी क्लियर कर दिया था और मुडलाड़ा वाली में भी क्लियर कर दिया था कि भाई जल्द से जल्द हमारी सुनवाई हो। यदि सुनवाई नहीं होती है तो पूरे भारत लेवल की कॉल दी जाएगी। उसमें तमाम खापे, तमाम किसान संगठन सबकी मौजूदगी में ही सबसे सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा। अब वो कॉल क्या हो सकती है, यदि सुनवाई नहीं होती है तो वो क्या कॉल देंगे, उस जितनी भी जैसी भी कॉल देंगे उसको हम बड़ी ईमानदारी से निभाएंगे। बिल्कुल, ये मैं आपको पक्का भरोसा दिलाता हूँ। एक और अहम सवाल है बलवंत जी आपसे, आपको रोक रहे हैं बलवंत जी हम थोड़ी देर के लिए। इसी खबर के हवाले से एक बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है। बता दें अपने दर्शकों को, पहलवान खिलाड़ियों के प्रदर्शन से जुड़ा एक बड़ा मामला है। खापों और पहलवानों ने 15 जून तक का अल्टीमेटम दिया था। पहलवान अगर संतुष्ट नहीं हुए तो फिर प्रदर्शन किया जा सकता है। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की जा रही पहलवानों की तरफ से। 15 जून के बाद बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
बलवंत जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। बलवंत जी, मैं एक काफी अहम सवाल के बारे में आपसे जिक्र कर रही थी। अगर आज आप संतुष्ट नहीं हुए पूरी कार्रवाई के बाद, चार्जशीट पेश किए जाने के बाद आपकी मांगे नहीं मानी गई, और अगर सरकार की तरफ से एक बार फिर बातचीत के लिए कहा गया, तो फिर क्या फैसला होगा? इस मामले में हम सोनीपत गए थे और हमने वहां पे भी पहलवानों से अनुरोध किया था कि बातचीत सबसे पहले तो बृजभूषण की गिरफ्तारी हो, उसके बाद ही टेबल पे बात हो। तो हमने पहलवानों को भी, पूरी खापों ने, पूरे संगठनों ने भी अपनी भावनाएं बता चुके हैं। अब क्या फैसला लेते हैं, यदि आज उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो पहलवान क्या फैसला लेते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, हम सब बड़ी ईमानदारी से उन निर्णयों को मानेंगे और उनकी कॉल के अनुसार हम काम करेंगे। मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, चाहे वो चक्के जाम का निर्णय हो, चाहे वो रेल रोको का निर्णय हो, चाहे वो रोड जाम का निर्णय हो, पहलवान जो भी निर्णय लेंगे हम उसको बखूबी ईमानदारी से पूरे हरियाणा की सभी खापें निभाएंगे। जी ठीक है बलवंत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया खबर अभी तक से बातचीत के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। राजा हमारे साथ ही बने हुए हमारे साथ लगातार। राजा, दिल्ली पुलिस की टीम पहुंच तो गई है राउज एवेन्यू कोर्ट चार्जशीट लेकर। तकरीबन 1000 पन्नों की चार्जशीट है जैसा कि आपने बताया। कितना वक्त लगेगा इस पूरी कार्रवाई को अमल में लाने में? और बिल्कुल देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर से जो डिटेल आ रही है, हमारे पास अपडेट आ रही है कि चार्जशीट दाखिल कर दी है दिल्ली पुलिस ने। अब चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। वहीं एक और नाबालिग केस में पुलिस ने कैंसिलेशन की रिपोर्ट भी राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है। ये एक बड़ी डिटेल निकलकर सामने आ रही है कि जो नाबालिग का केस था वो कैंसिल किया जाए, उसको लेकर भी एक कहीं ना कहीं रिपोर्ट दाखिल की है। वहीं जो तीसरी अर्जी हम का जिक्र जो कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को मामले को लेकर अब जो कोर्ट है 1 जुलाई को सुनवाई करेगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट, 3 बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने जो 1000 पन्नों की चार्जशीट है वो कोर्ट के अंदर दाखिल कर दिया है। वहीं दूसरी अपडेट है, नाबालिग केस में पुलिस ने कैंसिलेशन की रिपोर्ट भी यहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की। और तीसरी जो सबसे बड़ी अपडेट है कि 1 जुलाई को कोर्ट पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा। जी, तो 1 जुलाई को लेकर कोर्ट अब इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। किसी किस्म की गहमा गहमी है कोर्ट में आज इस पूरी कार्रवाई को देखते हुए? राजा, क्या किसी पक्ष के लोग यहाँ मौजूद हैं अदालत में? और बिल्कुल देखिए, क्योंकि अभी बिल्कुल देखिए, कोर्ट की हम बात करें तो कोर्ट में पूरी तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद नजर आ रही है। लोगों को और मीडिया कर्मियों को भी कोर्ट से दूर रखा गया है। पर जिस तरीके से अब जो अंदर से अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, कोर्ट पूरे मामले को लेकर 1 जुलाई को सुनवाई करेगा। और जो नाबालिग का जो केस था उसकी कैंसिलेशन के लिए भी राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने अर्जी दाखिल की है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक तरफ जो पहलवान है वो लगातार कहीं ना कहीं न्याय की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस अपनी जिस तरीके से कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। चार्जशीट अब दाखिल हो गई है, किस तरीके से कोर्ट सुनवाई करेगा, क्योंकि आज क्योंकि 15 तारीख का, इससे पहले जिस तरीके से हम बात करें जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उनसे इन पहलवानों की मीटिंग हुई थी और 15 तारीख का सरकार ने टाइम मांगा था। आज 15 तारीख है, टाइम जो पॉइंट है वो खत्म हो रहा है। ऐसे में खिलाड़ियों की, पहलवानों की अगली रणनीति क्या होती है, क्योंकि कोर्ट ने अब जो मामला है 1 जुलाई यानी कि 1 जुलाई को मामले को लेकर कोर्ट सुनवाई करेगा। ऐसे में 16 तारीख यानी कि जिस तरीके से खिलाड़ियों ने ऐलान किया था कि 15 तारीख तक हमें इंसाफ नहीं मिलता तो वो दिल्ली में दोबारा से धरना प्रदर्शन करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि खिलाड़ियों का, पहलवानों का किस तरीके का रिएक्शन निकलकर सामने आता है। जी, बेहद शुक्रिया राजा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा अपडेट दिया है हमारे साथी राजा ने, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है राउज एवेन्यू कोर्ट में। तकरीबन 1000 पन्नों की चार्जशीट है और बड़ा अपडेट हमारे साथी राजा ने यह दिया कि दिल्ली पुलिस की तरफ से पॉक्सो एक्ट की कैंसिलेशन को लेकर भी अपील की गई है अदालत में, उसको लेकर भी बात की गई है। ये बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। साथ ही एक बड़ा अपडेट ये है कि अब इस मामले की अगली सुनवाई अदालत में 1 जुलाई को होगी। ये बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है आज की। 15 जून का इंतजार था सबको। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट पेश कर दी है राउज एवेन्यू कोर्ट में।